आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने सारी प्रश्नावली को, इससे पीछे जो हमारा प्रश्नावली 5.3 है, इससे पीछे हम लोगों ने सभी प्रश्नावली को अच्छे तरीके से समझते हुए बनाया था। और साथ ही साथ ये जो प्रश्नावली आपका है नया NCERT बुक में प्रश्नावली 5.3 उसके एक हम लोग दोस्तों एक पार्ट 1 वीडियो बना चुका था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने वीडियो को देखा था। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा तो इस चैनल पे जा करके आप लोग वो वीडियो को ज़रूर देख लें। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे बोल रहा है 636 का योग प्राप्त करने के लिए AP इतना के कितने पद होना चाहिए। मतलब ये कोई आपका AP दिया हुआ है तो इसमें आपको कितना पद लेना चाहिए वो आपको पूछना जा रहा है, मतलब n का वैल्यू लिखने बोल रहा है दोस्तों। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ से बनाने का स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को इस चैनल पे सारी जो होता है दोस्तों सभी का आपको हल मिल जाएगा, तो इस चैनल से बने रहें। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो AP था, AP आपका क्या था 9, 17, 25, डॉट 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 इसी तरह से जा रहा था। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे मेरा जो प्रथम पद है वो कितना है 9 है, जो D है सार्वंतर है वो हम A2 - 7 करते। देखिए A2 की जगह में 17 है तो 17 - 9 कीजिएगा आप, तो आपका निकल के आएगा 8। चलिए ठीक है दोस्तों, और आपका क्या दिया हुआ SN दिया हुआ था शायद, मेरा हाँ शायद नहीं दिया ही था। SN बराबर कितना दिया था दोस्तों, तो दिया था 636। चलिए ठीक है, तो SN का हम लोग फॉर्मूला बैठा देते हैं। क्या होता है आपका n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और इंटू में d, ये आपका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट को क्लोज करते हैं दोस्तों, और बराबर 636 था तो 636 आपका रहेगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, तो जो जो मान दिया हुआ है आप उन सभी को मान को यहाँ से बैठा दीजिए। मतलब कि सर यहाँ पे मेरा n/2 था तो n/2 ही रहेगा। यहाँ से देखिए आप n/2a होता है तो 2 और a के जगह में मेरा 9 था तो हम यहाँ पे 9 को रखेंगे, प्लस n-1 हमको नहीं पता क्योंकि n ही हमको निकालना है। d का मान हमको पता है 8 है तो हम 8 को यहाँ रख दिए। 636 था तो 636 को भी हम लोग लिख देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट लाइन में आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ से आप इसको गुना कर दीजिए n/2, और यहाँ से देखिए 9 दूना आपका 18 हो जाएगा, प्लस यहाँ से अगर आप इसको गुना को तोड़िएगा तो यहाँ से आपका 8n बचेगा माइनस आपका 8 बचेगा। फिर इधर कितना है दोस्तों 636 लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए n/2 आपका रहेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 8n है तो 8n तो आपका रहेगा ही 8n, लेकिन ये आपका 18 में से 8 को घटा के लिखना है तो आप यहाँ पे लिखिएगा 10 को। क्योंकि ये प्लस माइनस में तो घट जाएगा और 18 बड़ा है, 18 में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा, बराबर 636। तो क्या लिखना है 636। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ से आपको देखिए दोनों में 2 दिख रहा है तो हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे। तो n/2 और 2 को कॉमन निकाल लिए तो यहाँ बचेगा आपका 4n और इधर बचेगा आपका 5 बराबर 636 है ना। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा दोस्तों कि आपका 2 से 2 खत्म हो गया आपका। अब देखिए n को इधर अंदर में ब्रैकेट से गुना कर दीजिए, तो n को 4n से गुना कीजिएगा तो 4n का स्क्वायर प्लस 5n हो जाएगा, और ये माइनस प्लस का 636 इधर आएगा तो माइनस का 636। अब आप क्या कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग जब द्विघात समीकरण बनाते थे तो द्विघात समीकरण को हम किनारे वाला को गुना करके लाते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों किनारे वाला को आप गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 2544। अब 4 को और 636 को गुना करते थे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग कितना आता है तो 2544। अब इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से देखिए आपका 2 बार में जाएगा, ये कितना बार में, तो 12 72 बार में जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो ये 636 बार में जाएगा क्योंकि उसी से 4 का गुना हुआ था। अब यहाँ से देखिए दोस्तों ये 2 से जाएगा तो ये 318 बार में जाएगा, उसके बाद ये 2 से जाएगा तो ये 159 बार में जाएगा, उसके बाद फिर देखिए दोस्तों अगर ये आप इसको 3 से लीजिएगा तो ये आपका 53 बार में जा रहा है, और लास्ट में हम 53 से ले लेंगे तो ये मेरा एक बार में ये खत्म हो जाएगा। मतलब कि आपको जोड़ने घटाने पे कितना लाना है, प्लस का 5, और गुना करने पे तो आ ही रहा था। यहाँ देखिए दोस्तों 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, तो इधर आया आपका 48, इधर आया आपका 53। तो 48 और 53 के बीच में 5 बचता है तो हम प्लस का 53 को बड़ा ले लेंगे और माइनस को छोटा में ले लेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर से आप 4n² तो आपका रहेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे 48 है दोस्तों, तो 48 को हम माइनस में लिखना है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आप प्लस को लिख रहे हैं तो 53n को प्लस में लिख दीजिए, और यहाँ से आप देखिएगा कि कितना बचा आपका, तो माइनस करना है तब ना, 5 n को तोड़ रहे हैं तो यहाँ से -48n कर दीजिए, बचेगा मेरा क्या, 5 को तोड़ के समझिए लिखे हैं, माइनस का 636
और यहाँ से बराबर इधर 0। यहाँ पे 636 है ना दोस्तों, यहाँ पे आपका 636 है। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए आप n को दोनों तरफ मिल रहा है तो n को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ से आपका बचेगा 4n और यहाँ से आपका बचेगा प्लस का 53। चलिए ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, दोनों माइनस कॉमन है तो माइनस को निकालेंगे। और यहाँ देख रहे हैं कि दोनों अगर मेरा 48 से, देखिए 48 से नहीं कटेगा दोस्तों आपका, क्योंकि 48 के लिए आपको 2 को 2 एक्स्ट्रा, मतलब कि 4 से भागा कर देंगे तो 16 निकलेगा। तो यहाँ से आप 16 को बाहर निकालिएगा तो आपका बचेगा 4n प्लस 53 और ये बराबर हो जाएगा 0। चलिए ठीक है दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ से जो ब्रैकेट के मतलब कि जो दोनों में कॉमन है, जैसे 4n माइनस प्लस 53 ये आपका कॉमन था और साथ ही साथ n माइनस 16 ये भी आपका कॉमन था, बराबर इधर कुछ नहीं तो 0। तो आप क्या कीजिए इधर से कि एक बार 4n प्लस 53 बराबर 0 और इधर से लिखिएगा n माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए दोस्तों अब आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से आप 4n को रहने दीजिए, प्लस का 53 इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस का 53। और यहाँ से आप क्या कीजिएगा, n बराबर जब निकालिएगा तो माइनस 53/4। और आपको शुरू में ही बताया था दोस्तों, कभी भी n का जो मान होता है वो मतलब कि वो कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं होता है। तो आपका जो 16 लेना है दोस्तों ये प्लस में है, क्योंकि माइनस का 16 था, इधर आएगा तो प्लस का 16। तो आपका जो 16 होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इसीलिए लिखना है कि यहाँ AP में कुल 16 पद है। चलिए ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। इसी तरह से आप लोग को सॉल्यूशन करना है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, हम लोग माइनस को क्यों नहीं लिए, क्योंकि कभी भी n का मान जो होता है वो ऋणात्मक में नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं दोस्तों। तो 5 में आपको बोल रहा है कि किसी AP के प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, जो दिया है अब हम लोग उसको यहाँ से लिखते हैं कि क्या क्या पहले मेरा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका हम लोग हल कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग एक लाइन क्वेश्चन के लिए जरूर लिखिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग का प्रथम पद दिया हुआ था वो दिया था 5, अंतिम पद दिया हुआ था वो दिया था 45। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं दोस्तों, और आपका साथ ही साथ SN का मान दिया हुआ था, SN बराबर जो आपका दिया था वो 400 दिया था। यहाँ देखिए दोस्तों SN का मान दिया हुआ है, मतलब SN का फॉर्मूला भी बताए थे आपको, 2 फार्मूला बताए थे ना। तो हम लोग यहाँ देखिए A और AN दिया हुआ है, तो हम लोग छोटा वाला फॉर्मूला की इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि ये वाला सीन्स आपका जो दिया हुआ था इसी को हम लोग आगे बढ़ा के लिखें n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये आपका फॉर्मूला होता है बराबर 400। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप n/2 को रहने दीजिए। यहाँ से पहला पद आपका 5, अंतिम पद आपका 45, दोनों को जोड़ दीजिएगा ब्रैकेट के अंदर में, बराबर इधर 400 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए दोस्तों n/2 और यहाँ पे आपका दोनों जोड़ दीजिएगा तो आपका 50 होगा, बराबर इधर 400 हो गया। अब 2 से ये कट गया दोस्तों, तो ये 25 बार में कटा। तो यहाँ देखिए दोस्तों n और 25 दोनों गुना में इक्वल टू उधर जाएगा तो भागा में जाएगा, मतलब n बराबर आप लिख सकते हैं तो 400 और बटम आपका कितना हो जाएगा 25। अब 25 का पहाड़ा जिसको काट दीजिए दोस्तों, तो 25 एक 25, 25 एक 25, 15 बचेगा, 150 हो जाएगा। तो 15 छक मतलब कि ये आपका 16 बार में पूरी कट जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोगों ने n का मान निकाल चुका है जो कि आपका आया है 16, मतलब कि उसमें पदों की संख्या 16 थी। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, d भी निकालने वाला था, मतलब हमको क्या क्या निकालने वाला था, n बराबर क्या होगा सर और d बराबर आपका क्या होगा ये हमको निकालने वाला था। तो अब हम लोग d निकालते हैं, तो an दिया हुआ दोस्तों, तो हम लोग an का फॉर्मूला में सिंपल बैठा सकते हैं। तो यहाँ से आप लिखिएगा सिंस an बराबर क्या दिया हुआ 45 दिया हुआ, तो आप यहाँ से लिखिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना बराबर क्या लिखिएगा 45। अब यहाँ से देखिए दोस्तों a की जगह में 5 को रख दीजिएगा, प्लस n की जगह में आप 16 रख दीजिएगा, माइनस 1 इंटू डी था तो d रहेगा 45 का आपका 45 रहेगा। अब आपको क्या करना है, ये प्लस का 5 उधर जल जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा 16 माइनस 1 था तो यहाँ बचेगा आपका 15 और गुना में d था तो d रहेगा, और इधर 45 था, ये 5 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ से आप 15d को रहने दीजिए, 15 गुने d को, और यहाँ से घटा दीजिएगा तो आपका 40, और यहाँ से अगर आप d को निकालना चाहेंगे तो आपका 40 और बटम आपका हो जाएगा 15। अब यहाँ से देखिए दोस्तों दोनों 5 का पहाड़ा से कट रहा है और 15 का पहाड़ा से भी, तो देखिए दोनों में
हम लोग को पूरा पूरी नहीं कटेगा दोस्तों, तो जो भी कट रहा है हम उसको काट देते हैं। 5 का पावर हम ये 8 बार में और ये 3 बार में, तो आपका डी का मान जो निकल के आएगा वो डी बराबर 8/3 और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर 5 के बाद। तो यहाँ पर बोल रहा है किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः इतना और इतना है, यदि सार्वअंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है, ये आपको निकालना है। मतलब कितने पद है n बराबर और इसका योग क्या है, मतलब इसका SN भी निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो जो जो दिया हुआ है पहले हम उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हमको जो निकालना है उसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो 6 में आप लोग देखिए दोस्तों, इसका हम लोग हल लिख रहे हैं, तो आप लोग एक लाइन क्वेश्चन को जरूर उतार लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, प्रथम पद दिया मतलब a बराबर आपका 17 दिया हुआ है और साथ ही साथ अंतिम पद दिया हुआ है तो आपका 350 दिया हुआ है। अब यहाँ से आपका सार्वअंतर जो है वो भी दिया हुआ है दोस्तों 9। आपको निकालने क्या बोला है दोस्तों, तो आपको निकालने बोला है इसमें कितने पद है, मतलब कि n बराबर क्या होगा और SN बराबर क्या होगा, इनका योग भी। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये निकालना है। अब हम यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों कि आपका यहाँ पे AN दिया हुआ तो हम AN का फॉर्मूला में बैठा देंगे, इसीलिए हम लिखते हैं कि AN बराबर तो मेरा दिया हुआ था 350, हम क्या लिखेंगे तो AN बराबर आपका क्या होता है फॉर्मूला, तो आपका फॉर्मूला होता है कि a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें हम लोग बैठा दिए हैं बराबर 350 का 350, यहाँ ये वाला इक्वल टू दे देंगे दोस्तों। अब यहाँ देखिए आपका a का वैल्यू 17 प्लस n-1 है तो n-1 को रहने दीजिए और यहाँ से आप लिख सकते हैं d की जगह में 9 को लिख दीजिए। 350 का 350 आपका तो रहेगा ही। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से प्लस का 17 उधर चला जाएगा तो इधर आपका n-1 इंटू डी तो आपका रहेगा, जो इधर बचा हुआ उसको रहने दीजिए दोस्तों 350 और ये प्लस का 17 इधर आएगा तो माइनस का 17। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो n-1 और गुना में 9 को रहने दीजिए और दोनों को अगर आप घटाइएगा तो यहाँ देखिए दोस्तों 333 आपका निकल के आ जाएगा। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो n-1 को आप रहने दीजिए और 9 गुना में इक्वल टू किधर आएगा तो वो भागा में हो जाएगा, तो ये आपका 9 इधर भागा में हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये 3 का पारस कट रहा है तो हम इसको काट देंगे, तो 9 तिया 27 और यहाँ से आपका बचा 6 और 6 और 3 63, तो 9 सते 63, तो ये आपका 37 बार में कट गया है। अब देखिए n-1 बराबर आपका 37 था, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि सर n बराबर निकालेंगे तो 37 और ये आपका माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर आप लिख सकते हैं 38 और यही आपका n का करेक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को SN भी निकालने वाला था तो हम SN भी यहाँ पे निकाल के आप लोग को दिखाते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको SN निकालना है कि क्या होगा, तो इसीलिए SN बराबर लिखिएगा। देखिए हम लोग छोटा ही फॉर्मूला में बैठा देते हैं जब हमको दोनों चीज़ दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। तो यहाँ देखिए दोस्तों n/2, तो n की जगह में आप 38 को लिखिएगा, बटा में 2 को दीजिएगा। पहला पद आपका 17 था और अंतिम पद आपका 350 था, तो 350 को आप लिख दीजिएगा। यहाँ से आप क्या कीजिएगा दोस्तों कि ये आपका 19 बार में कट गया और साथ ही साथ यहाँ से देखिए आपका गुना बचेगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 350 और 17 367 होता है। अब यहाँ से आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों को गुना करके हम लोगों ने यहाँ पे लिख चुका है, तो ये आपका कितना आएगा, तो 69 यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 7 की ओर। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, जो 7वां नंबर प्रश्न है आपका वो क्या बोल रहा है उसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब कि 22 पद है दोस्तों, तो पदों की संख्या आपका दे दिया है तो उसका योग निकालना है, जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद आपका 149 है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो जो जो दिया हम उन लोग को लिख लेंगे और हम लोग उसका योग निकालने बोला है तो हम लोग उसका डायरेक्ट योग को निकालेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसमें क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। और यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है वो 22 पद है, तो उसमें 22 पदों की संख्या 22 है, मतलब n बराबर आपका 22 है। जिसमें आपका दिया हुआ है दोस्तों, जिसमें आपको बोल दिया था कि आपका जो d बराबर है वो आपका 7 है और साथ ही साथ आपका 22वां पद जो अंतिम पद है a 22 है वो आपका दिया हुआ है तो 149 है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को SN निकालना है, तो SN निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, तो e भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि a 22 को लिख सकते हैं a प्लस 21d लिख सकते हैं ना,
आखिर ये जो दिया हुआ था तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस 21d बराबर 149 था, तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा बराबर 149। अब यहाँ से देखिए दोस्तों a की जगह में आप क्या कीजिएगा, तो a की जगह में आप रहने दीजिए प्लस 21 और गुना में d की जगह में 7 लिख दीजिए बराबर 149 का 149 होगा। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा दोस्तों कि a की जगह में आप रहने दीजिए और 21 और 7 का गुना कर देना आपको, तो यहाँ देखिए 7 एक कम 7, 7 दूना 14, तो यहाँ पे आप 147 लिख दीजिएगा बराबर 149 था, तो 149 भी आप लिख दीजिएगा। a बराबर आपका जो निकल के आएगा दोस्तों तो 149 माइनस 147। अब यहाँ से देखिए दोस्तों दोनों को घटा दीजिए आप, तो आपका जो a बराबर निकल के आएगा वो दोनों को घटाने पर आपका 2 निकल के आएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो प्रथम पद आ गया है, तो हमको निकालना है इसका योग, तो हम इसको योग का फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर देंगे। चूँकि हमको फॉर्मूला पता है SN बराबर अंतिम पद और पहला पद दोनों तो मिला हुआ है, तो हम इसको छोटा वाला फॉर्मूला बैठाएंगे। तो SN बराबर लिखेंगे n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद मतलब कि an। तो यहाँ से आप लिखिएगा an के जगह में देखिए आपका 22/2 और यहाँ से देखिए a के जगह में आप 2 लिखिएगा प्लस an के जगह में 149 लिखिएगा दोस्तों। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, क्योंकि अंतिम पद आपका 149 था, अब यहाँ से आपका ये 11 बार में कट गया और यहाँ से आप देखिएगा तो ये 11 और यहाँ से गुना कर दीजिएगा इन दोनों को जोड़ करके, तो यहाँ से आपसे 151 हो गया। अब 11 से गुना कर दीजिए, 11 एकम 11 का 1, 11 पच्चे 55 और 1 56 का 6, फिर 11 एकम 11 और हाथ में था 5, तो हो जाएगा आपका 16। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि आपका 8 नंबर बोल रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसी तरह से समझ के सारा सॉल्यूशन को जानते रहेंगे। आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, अगर नहीं है तो वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बोल रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः इतना और इतना है। मतलब कि दूसरा पद 14 है, क्रमशः बोलता है दोस्तों। तो देखिए जो शुरू में बोला है जिसके दूसरे, तो दूसरा बोला है तो पहले 14 दिया है और तीसरे तो और के बाद 18 दिया है। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों का मान को अलग अलग लिखेंगे। तो हम लोग को क्या बोला है दोस्तों, 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब उसमें पदों की संख्या कितना है तो 51 है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन को। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जिसका हल में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि पदों की संख्या 51 थी, तो n बराबर 51 आपका हो गया। साथ ही साथ आपको बोला था दोस्तों कि 22वां जो आपका दूसरा पद और तीसरा पद, तो दूसरा पद लिखना है हम लोग को, तो a2 लिखेंगे। a2 बराबर कितना हो गया 14, और इसको आप लोग लिख दीजिए a प्लस डी बराबर 14 था। अब साथ ही साथ आपको दोस्तों फिर से दिया था a3 बराबर, मतलब तीसरा पद वो आपका 18 था, तो यहाँ से आप लिखिएगा 18 और इसको आप तोड़ करके लिख दीजिएगा, तो ये आपका बन जाएगा a प्लस 2d बराबर 18। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका समीकरण 1 और ये आपका समीकरण 2। अब आप क्या कीजिएगा, तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर फिर हम जो विलोपन विधि का इस्तेमाल करते थे वही विलोपन विधि का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मतलब विलोपन विधि से क्या करते थे दोस्तों कि दोनों में a बराबर है तो हम लोग किसी का गुना नहीं करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। उसी तरह से लिख देते हैं दोस्तों समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 तथा 2 से लिखे हैं, तो समीकरण 1 क्या है आपका, तो a प्लस डी बराबर 14 और यहाँ पे है a प्लस 2d बराबर 18। चलिए ठीक है दोस्तों, तो जो दिया हुआ था हम लोग उसको लिख चुका है। यहाँ प्लस छुपा था तो माइनस, नीचे वाला सारा को चेंज, साइन को चेंज करेंगे दोस्तों, एक नहीं करना है, नीचे वाला करना है, तो सारा किया जाता है। अब यहाँ से आपका a से a खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस का d और यहाँ का माइनस का 2d, तो बचेगा आपका माइनस का d, है ना, क्योंकि घट तो जाएगा लेकिन जो बड़ा है उसी का साइन बचता है बराबर। इन दोनों घटाइएगा तो -4, 18 में 14 घटाएंगे लेकिन 18 वाला का माइनस का साइन था तो माइनस वाला बचा, तो माइनस माइनस खत्म, तो आपका d बराबर डायरेक्ट आपका 4 निकल के आ चुका है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो d का मान आपको किस में रखना है, समीकरण 1 या 2 पे रखना है, तो हम यहीं पे इसका समीकरण में रख देते हैं दोस्तों। यहाँ पे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, रखने पर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 1 पे रखने पर समीकरण 1 आपका क्या था, a प्लस डी बराबर 14। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से आप लिख सकते हैं कि a का मान आपको तो नहीं पता लेकिन d का मान 4 पता है बराबर 14, और यहाँ से a बराबर, यहाँ देखिए दोस्तों 4 था तो उधर जाएगा तो आपका 14 में 4 घट जाएगा, तो आपका a बराबर जो निकल के आएगा वो आपका 10 होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने प्रथम पद और सार्वंतर निकाल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो हम लोग को SN निकालने बोला था 51 पद का, तो अब हम लोग SN का फॉर्मूला में डायरेक्ट बैठा देंगे, क्योंकि हमको सब पता चल गया, n भी पता चल गया, an भी पता चल गया और साथ ही साथ d भी पता चल गया। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि SN का फॉर्मूला में बैठा देते हैं, क्योंकि an हमको नहीं दिया हुआ है तो हम बड़ा वाला फॉर्मूला बैठाएंगे दोस्तों, है ना। तो इसीलिए लिखेंगे
लिखेंगे कि S51 जो हम लोग को 91 बोला था वही लिखेंगे। तो क्या लिखिएगा n/2 ब्रैकेट के अंदर में 2a + n-1 इंटू डी, ये आपका करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि n की जगह में आप तो 51 लिखिएगा, बटन 2 है तो 2 रहने दीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों 2 इंटू a का वैल्यू जस्ट अभी हम लोग निकाला था दोस्तों, तो अभी हम लोग निकाले थे। तो क्या निकाले थे, देखिए यहाँ से a का मान जो था वो आपका 10 था और d का मान आपका 4 था। तो a का मान आपका 10 यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, प्लस n-1 है तो 51 - 1 हो जाएगा, और d का मान अभी हम लोग निकाले थे वो आपका 4 था। चलिए ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है 51/2, और यहाँ से आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 10 दूना 20 हो जाएगा, प्लस का आपका प्लस रहेगा, यहाँ से घटा दीजिएगा तो आपका 50 बचेगा, गुना में आपका 4 है तो 4 भी लिख दीजिएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, 51/2 और यहाँ से दोनों को बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे, प्लस का प्लस, इसको 50 से गुना कीजिएगा तो ये आपका 200 बचेगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि 51/2 और यहाँ से दोनों जोड़ देंगे तो आपका बचेगा 220। अब यहाँ से ये 2 से काट दीजिए दोस्तों, तो 110 बार में ये खत्म हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों का आपको गुना करना है, 1 0 तो 1 0 रहेगा, 11 कम 11, 11 5 55 और एक हाथ वाला 56, तो आपका यही करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो बोल रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है दोस्तों, उसके लिए हमको n का टर्म में ज्ञात करना है। तो हमारे पास a और d का होना अति आवश्यक है, तो हम a और d निकालेंगे दोस्तों, जो हमारा SN दिया हुआ है उसके जरिए से। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में चलते दोस्तों। तो 9 में आपका दिया हुआ था प्रथम 7 पदों का योग, मतलब कि S7 बराबर दिया हुआ था, तो कितना था 49 था। तो आप इसको एक लाइन तोड़ के लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, छोटा वाला भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, बड़ा वाला भी। तो आप इसमें लिख दीजिए दोस्तों बड़ा वाला फॉर्मूला, क्या कि आपको a और d दोनों निकालना है। तो यहाँ से लिखिएगा 2n/2 ब्रैकेट के अंदर में 2a + n-1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे SN था, S7 था, तो हम वहाँ पे लिख दिए SN का फॉर्मूला लिख दिए हैं। अब यहाँ से बराबर 49 है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 49 है ना, बराबर 49, तो यहाँ पे लिख देंगे 49। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, तो n की जगह हम आपको 7 लिख देना है, क्योंकि S7 है, वहाँ पे n होता है ना, तो n की जगह 7 है, तो यहाँ लिख दीजिए 7/2, और यहाँ से लिख दीजिएगा 2a + 7 - 1 इंटू डी, और यहाँ पे आपका 49 है तो 49 आपका रहेगा। अब आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 7/2 आपका रहेगा, लेकिन ये 7/2 आपका रहेगा, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो ये आपका 2a प्लस यहाँ से घटा दीजिएगा तो 6 और d हो जाएगा बराबर 49। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब क्या कर सकते हैं आप, तो 7/2 को रहने दीजिए, दोनों में देखिए 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ से आपका a बचा और यहाँ से आपका 3d बचा, बराबर आपका इधर आपका 49 बचा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब आप क्या कीजिएगा, 2 से 2 खत्म हो गया, 7 को अंदर में गुना ही कर देते हैं, या फिर 7 जो आपका गुना में इक्वल टू किधर आएगा तो भागम हो जाएगा, तो a + 3d और बराबर 49, और बटम क्या हो जाएगा 7, क्यों, क्योंकि ये 7 जो था गुना में था, इक्वल टू किधर आया तो भागम आ गया, तो 7 से ये 49 7 ही बार में कटता है दोस्तों। तो ये आपका a + 3d बराबर कितना बचेगा, तो 7 बचेगा, और ये आपका समीकरण 1 हो गया है। उसी तरह से आपको जो दूसरा दिया हुआ था प्रथम 17 पदों का योग 289, उसको भी यहाँ से लिख देना है, इसी प्रकार से उससे भी एक समीकरण निकल जाएगा दोस्तों, तो हम लोग उसको भी समीकरण को निकाल लेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, S17 बराबर दिया हुआ था कितना, तो 289। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं दोस्तों, S17 की जगह फॉर्मूला बैठा दीजिए, n/2 होता है, तो n की जगह में क्या लिखिएगा 17/2, और यहाँ से 2a + n-1 तो 17-1, और d गुना में रहता तो d बराबर कितना था 289, तो 289 को लिख दिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 17/2 आपका रहेगा, और आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो आपका यहाँ से 2a का 2a रहेगा, यहाँ से घटा दीजिएगा दोस्तों, तो आपका बचेगा 16d और बराबर 289, तो 289 को आप लिख दीजिएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों 17/2 आपका रहेगा, और यहाँ से 2 कॉमन को निकाल लीजिएगा, तो आपका बचेगा a + 8d बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 289, तो 289 आपका रहेगा। अब आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ से देखिए 2 से 2 खत्म कर सकते हैं, और ये 7 का गुना उधर ले जाएगा तो भागा में, मतलब a + 8d और यहाँ से आपका 289
और बटम आपका कितना हो जाएगा 17, क्योंकि ये गुना में था टोटल के साथ, इक्वल टू को उधर आया तो भागम आ गया है, तो यहाँ से आपका 17 कम 17 और ये 17 का ही स्क्वायर होता है, मतलब हम जानते हैं कि ये 17 बार में कट जाएगा। मतलब आपका समीकरण क्या आया दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए a + 8d बराबर 8d बराबर 17, ये आपका करेक्ट मतलब कि जो समीकरण निकल के आया है वो आपका आ गया। तो इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 2, इसको क्या मानेंगे दोस्तों, तो समीकरण 2। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा समीकरण 1 और ये था मेरा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को दोनों को हम लोग हल करेंगे, तो वैसे ही जैसे विलोपन विधि से हल करते थे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अब क्या लिखिएगा कि समीकरण 1 तथा 2 से उसी तरह से जैसे हम लोग लिखते थे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो यहाँ पे आपका हो गया समीकरण 1 और यहाँ से हो जाएगा आपका समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 क्या था दोस्तों, तो आपका था a प्लस कितना d था, तो a प्लस 3d बराबर 7 था, तो यहाँ से लिखिएगा a प्लस 3d बराबर 7 और दूसरा समीकरण क्या था, तो a प्लस 8d बराबर 17। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका था। तो आप यहाँ पे प्लस वाला को माइनस कर दीजिएगा और यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा। माइनस से माइनस आपका खत्म हो गया दोस्तों। देखिए यहाँ से घटाइएगा तो आपका माइनस का 5d बचेगा। बताए थे कि अगर माइनस का बड़ा है घट तो जाएगा, लेकिन जो माइनस का साइन वाला बड़ा है तो माइनस का साइन आपका रह जाता है बराबर। यहाँ पे भी देखिए घटाइएगा तो आपका माइनस का 10 बचेगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और d बराबर 10/5 कर दीजिएगा यहाँ से। और यहाँ से आप देखिए 2 बार में कट रहा है तो d बराबर आप 2 लिख दीजिएगा दोस्तों, और यही आपका d का मान निकल चुका है। अब आपको क्या करना है, तो d का मान समीकरण 1 या 2 में रख देना है, तो a का मान भी निकल जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसीलिए d बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका क्या था, इसीलिए a प्लस 3d बराबर कितना था, तो आपका दिया हुआ था 7, तो यहाँ से आप 7 को लिख दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, a का मान तो आपको नहीं पता, लेकिन 3 इंटू डी का मान 2 पता है, तो रख दीजिएगा d के जगह में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब आप क्या कीजिएगा कि a का रहने दीजिए और 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, बराबर इधर 7 है, तो a बराबर जो निकल के आपका 7 और इधर से 6 को इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, तो a बराबर जो निकल के आएगा वो 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका a का मान निकल के आ चुका है, d का मान भी निकल के आ चुका है। अब आप क्या कीजिएगा दोस्तों, तो आप अपने फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा। तो हम लोग को निकालना था प्रथम 51 पदों का योग, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो प्रथम 51 पदों का योग निकालने के लिए, अच्छा 9th नंबर बना रहे दोस्तों, तो हम लोग को बोला था n पदों का योग निकालने, इसमें 51 नहीं, इसमें आपको n पदों का योग। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, d देखिए दोस्तों मेरा 2 है, a मेरा 1 है, तो हमको n पदों का योग निकालने बोला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए n पदों का योग, है ना, योग मतलब कि Sn, क्या लिखेंगे Sn बराबर क्या होता है आपका n/2 ब्रैकेट के अंदर में 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये आपका निकाल के दिखाना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों n/2 n का वैल्यू तो निकल नहीं रहा है सर, क्योंकि हमको तो मान तो दिया नहीं था। अब यहाँ से आपका n जो है वो नहीं निकल रहा है दोस्तों, तो उसको हम लोग रहने देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला में बैठाते जाइए। यहाँ से देखिए 2 गुना a है, a की जगह में 1 को रख देंगे, प्लस n-1 को रहने देंगे, d की जगह में हमको 2 पता था तो 2 को भी रख देंगे। यहाँ से देखिए दोस्तों n/2 को रहने दीजिए, यहाँ से आपका 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से गुना कर दीजिएगा आप। तो देखिए दोस्तों आपका गुना में n-1 को रहने दीजिए और गुना में 2 को भी रहने दीजिए। यहाँ से देखिए दोस्तों, अब क्या कीजिएगा, n/2 दोनों में आपको 2 का गुना दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम यहाँ से 2 को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये कट जाएगा। यहाँ पे बचा आपका n और प्लस में n-1 तो था आपका, वो आपका रहेगा ही। 2 से 2 आपका कट गया है दोस्तों। अब यहाँ पे बचा आपका n और यहाँ से +1 और -1, एक में एक को घटा दिए तो आपका कुछ नहीं बचेगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर में n बचेगा। और देखिए दोस्तों n और n को आप गुना कीजिएगा तो n² बचेगा, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब कि Sn का जो n पदों का योग निकालेंगे तो आपका n² ही आएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, जो कि आपका है 10th नंबर है दोस्तों, तो उसको अब हम लोग बनाएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बोल रहा है कि दर्शाइए कि a1, a2, an, से एक AP बनता है,
हाँ AP तो बनता ही है। तो यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है तो आपको क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग भी आपको निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा परिस्थिति दिया है, तो यहाँ पे हम लोग को 15 पदों का योग भी निकालना है, मतलब n बराबर 15 ले लेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, उस परिस्थिति में तो सबसे पहले आप लोग को क्या बोला है कि परिभाषित करने बोला है, मतलब एक AP बनाने बोला है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए इसका 2 को क्वेश्चन है दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले इसका फर्स्ट नंबर को बनाएंगे और ये आपका है an बराबर 3 + 4n, ये आपका क्वेश्चन था। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए कोई आपका an है, तो अगर हम a1 देते हैं तो क्या होगा, 3 + 4 × 1 हो जाएगा। n की जगह में यहाँ पे भी देखिए 1 रखे, यहाँ पे भी 1 रख दिए, तो यहाँ से आप इसको निकाल दीजिएगा। तो प्रथम पद निकल के जो आपका आएगा, तो आपका आएगा a1 बराबर 3 और यहाँ से 4 हो जाएगा, ये आपका 7 निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, a1 आ गया है। अब यहाँ से a2 निकाल लेंगे इसी तरह से, क्योंकि हमको an दिखाना है, मतलब AP बनाना है। तो AP बनाने के लिए सिर्फ प्रथम पद नहीं, हम लोग को कम से कम 3 पद निकाल देना है और 3 पद लगाकर डॉट डॉट कर देंगे और उसके बाद फिर 15 पदों का योग निकाल देंगे। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a2 बराबर 3 + 4, अबर गुना देखिए 1 था तो 1 पुट किए, तो n की जगह में अबर क्या पुट करेंगे हम लोग, गुना 2 पुट कर देंगे। यहाँ देखिए a2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 और यहाँ 4 दूनी 8, तो 11 हो जाएगा टोटल। अब इसी तरह से एक बार फिर से निकाल दीजिए दोस्तों a3 का, तो यहाँ लिखिएगा 3 + 4 गुने अबर 3 दे दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों a3 जो आपका निकल के आएगा 3 और यहाँ 4 दिया 12, टोटल हो जाएगा आपका 15। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 3 पद आ गया है, मतलब कि आप जो इसका AP आप लिख सकते हैं, तो इसीलिए आप AP बराबर यहाँ से लिख सकते हैं कि क्या है आपका, कि आपका है पहला पद 7, दूसरा पद 11, तीसरा पद 15। तो देखिए आपका 4 का गैपिंग में सब बढ़ते जा रहा है, डॉट डॉट डॉट, तो इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा। अब प्रत्येक स्थिति में तो पहला जो स्थिति दिया है, ये जो हम लोग को स्थिति दिया है, इसमें हम लोग को SN निकालना है, जो कि हमको 15 पद लिखना है। तो इसीलिए n बराबर 15 लिख दीजिए और आपको 15 पदों का योग बोला है, तो इसीलिए लिखना है आपको SN बराबर निकालना है और S 15 बराबर निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, n/2 2a + n - 1 × d, इस फॉर्मूला में आपको बैठा देना है। यहाँ से देखिए दोस्तों, आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे 15/2 हो जाएगा आपका, 2 × a का मान तो आप 7 निकाल ही चुके हैं देखिए, और यहाँ से आपका प्लस का प्लस n - 1 मतलब कि 15 में से 1 घटेगा, और d का मान देख रहे हैं 4 का अंतर जा रहा था, तो 4 हम लोग पुट कर देंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों क्या कीजिएगा आप कि 15/2 को रहने दीजिए, 7 दूना यहाँ से 14 हो जाएगा, प्लस यहाँ से घटा दीजिएगा आप दोस्तों, तो आपका बचेगा 14 और 14 चौके होता है 56, तो यहाँ से हम लिख देंगे 56 को। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे 15/2 आपका रहेगा और देखिए दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 70, यहाँ से आप काट दीजिएगा तो 35 बार में, और यहाँ से आप दोनों का अगर गुना कर दीजिएगा तो आपका रहेगा 15 × 75 के 5, और यहाँ से आपका जाएगा 15 × 45 और हाथ में था 7, 45 और 7 हो जाएगा 52। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ये आपका एक परिस्थिति था, साथ ही साथ आपको दूसरी परिस्थिति भी दिया गया था, तो आप दूसरी परिस्थिति से भी इसको ज्ञात कीजिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग दूसरा कंडीशन को यहाँ पे लिखते हैं कि आपका जो कंडीशन नंबर 2 था उसको हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का ही दूसरा नंबर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से लिखा हुआ an बराबर 9 - 5n। चलिए ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग प्रथम पद को निकालते हैं, तो a1 निकालेंगे तो 9 - 5 × n के जगह में 1 है, तो यहाँ पे n के जगह में भी 1 रखेंगे। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा दोस्तों, तो a1 बराबर 9 और 5 से कम 5 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 4, मतलब प्रथम पद आपका 4 होगा। और आपको इसीलिए दूसरा पद निकालना है, तो a2 बराबर लिखिएगा 9 - 5 × अबर कितना दीजिएगा, 2 दीजिएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा a2 बराबर 9, और देखिए यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा, तो माइनस का 10 है ना, तो मतलब कि माइनस का 10 है, तो आप यहाँ से घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा, तो 1 बचेगा, लेकिन साइन देना माइनस का, क्योंकि माइनस वाला 10 आपका बड़ा है, 9 से बड़ा है ना। अब यहाँ से आपको a3 भी निकालना है दोस्तों, तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि इसीलिए a3 का भी मान को निकालिएगा, तो यहाँ से लिखिएगा 9 - 5 × अबर n की जगह में क्या रखिएगा, तो 3, तो यहाँ आपको रख देना है 3। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 9 - 5 दिया 15, अब घटा दीजिएगा तो आपका कितना बचेगा, -6 बचेगा, तो आपका जो AP बन रहा है, इसीलिए आपको लिखना है AP बराबर, आपका पहला पद आया था 4, दूसरा पद आया था आपका -1, उसके बाद आया था -6, मतलब कि ये देखिए दोस्तों 5 घटते जा रहा है,
मतलब कि अगर आप डी निकालिएगा, डी बराबर निकालिएगा तो -1 और A1 को माइनस करना -4, तो आपका डी निकल के आ जाएगा। देखिए A2 की जगह -1 था और माइनस आपका A1 होता है, तो माइनस आपका A1 की जगह हम 4 लिख दिए, तो यहाँ भी माइनस ही आ गया, तो -5 आया। चलिए ठीक है दोस्तों, तो डी बराबर आपका -5 आया। अब आपको क्या करना है, 15 पदों का योग करना है, तो आप यहाँ से लिखिएगा इसीलिए S15 बराबर, तो n/2 आपका फॉर्मूला होता है +2a + n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो यहाँ से आप फॉर्मूला में बैठा दीजिए। देखिए n मतलब आपको 15 पदों का योग बोला था, तो आप यहाँ से 15 पदों का S15 n बोला था, तो दोनों परिस्थिति में 15 पदों का योग बोला था, तो हम लोग 15 पद का योग निकाल रहे हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका n2a है, तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, तो 2 × a का जगह हम 4 रख दीजिएगा, प्लस n-1 मतलब 15 - 1, और d के जगह हम आपको -5 को रख देना है। चलिए ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि आपका 15/2 तो रहेगा, और यहाँ से देखिए 4 दूना 8 हो गया, प्लस यहाँ से आपका 14 बचा, है ना, 14 बचा। अब 14 को 5 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 70, लेकिन साइन देना है माइनस का, क्योंकि माइनस से गुना कर रहे थे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब 15/2 को आप लिख दीजिए, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, गुना में देखिए इन दोनों को घटा दीजिएगा, प्लस माइनस में तो घटेगा ही, घटेगा तो आपका 62 बचेगा, और ये आपका माइनस में रहेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा था। अब यहाँ से 2 से 62 को काटिएगा तो 31 बार में, और 31 और 15 को गुना कर दीजिए, तो देखिए दोस्तों 15 एकम 15 का 5 हाथ में 1। अब यहाँ से गुना करेंगे 15 तिये 45, 15 तिये 45 और 1 हाथ वाला 46, और यही आपका देखिए दोस्तों, एक माइनस में माइनस लगा देना है, माइनस में आपका आंसर आएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल में अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपको ऐसे ही इफेक्टिव वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको दिया जाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में सफल हो सकें। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बोल रहा है कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग इतना है, तो इसके प्रथम पद S1, दूसरा पद और तीसरा पद, इसी प्रकार से 10वां पद और nवें पद का योग ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को योग निकालने बोला है, तो हम अब इसमें अब जो क्वेश्चन में हम लोग योग को निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 11 की ओर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको हम लोग करेंगे अब हल। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको कंडीशन दे दिया है कि AP का जो n है वो किस पद में है, तो यहाँ पे आपको लिखना है AP का जो n है, तो n पदों के लिए S1 बराबर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका यदि किसी के प्रथम n पदों का योग, तो मतलब कि Sn बराबर दे दिया आपका 4n - n²। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपको गिवन में था, आपको इसको लिख देना है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, हमको प्रथम पद निकालने बोला है, तो हम इसीलिए S1 निकालेंगे, तो S1 निकालेंगे तो 4 × 1 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ हमको an था वहाँ देखिए 1 रख दिए सिर्फ हम। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, S1 निकालिएगा आप, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ से देखिएगा कि 4 एकम 4 और माइनस कर देंगे 1, और ये बचेगा आपका 3। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आपका S1 निकल के आ चुका है, ये आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसी तरह से आपको निकालना है S2 बराबर, तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आप 2 को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा दोस्तों कि जो आपका 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, अब यहाँ से 4 दूना 8 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बराबर आपका 4 बचेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, S2 भी बोला था, साथ ही साथ बोला था दूसरा पद क्या है, इसी तरह तीसरा और 10वां पद। तो यहाँ से हम लिखते हैं, अब यहाँ से लिखेंगे तीसरा पद, क्या लिखेंगे कि तीसरा पद जो निकालिएगा तो 4 × आपका 3 हो जाएगा। देखिए n के जगह में आपको सिर्फ यहाँ पे है ना, n के जगह में चेंज करना है। पहला पद का योग बोला तो पहला रख दिए, 3 आया, दूसरा पद बोला तो दूसरा रख दिए, तो यहाँ 4 आया, आप तीसरा पद बोला तो यहाँ 3 रख देंगे। तो देखते हैं दोस्तों कितना आता है, तो यहाँ से देखिए आप 4 × 12 हो जाएगा, माइनस और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, और ये घटाने पर आपका आएगा 3। चलिए ठीक, आपका तीसरा पद नहीं, पहले दूसरा पद को निकालना है, तो हम यहाँ से पहले A2 को निकालेंगे। तो देखिए A2 का निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो आपका होता है S2 - S1। मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई AP है आपका, इस प्रकार से AP है, तो वो आपका बढ़ रहा है 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, इस तरह से बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अगर 2 पद को जोड़िएगा तो 6 आया, तो 6 में अगर हम पहला पद को हटा दें तो आपका जो बचेगा वो दूसरा पद होगा। मतलब कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ से S2 - S1 कर दीजिए, तो दूसरा पद आपका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जो आपका निकाला था आपका S2, तो आपको यहाँ से S2 को लिख देना है। तो S2 को अभी हम निकाल लेते 4 - S1 को निकाल लेते 3, ये आपका A2 बराबर आएगा
1 और S1 ही आपका प्रथम पद ही होता है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो प्रथम पद हम लोगों ने निकाल चुका था और हम लोगों ने दूसरा पद का योग भी निकाला है और दूसरा पद भी निकाला है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से तीसरा पद निकालना है तो यहाँ से निकालेंगे, इसीलिए A3 बराबर, A3 बराबर आपको जो लिखना पड़ेगा वो A3 माइनस S2, जस्ट पहले वाला को हम लोग घटाते हैं तब हम लोग को पद निकलता है। तो S3 जस्ट अभी निकाले थे 3 माइनस S2 का वैल्यू आप निकाले थे अभी 4, तो 4 आपको लिख देना है। यहाँ देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि दोनों घटा दीजिएगा तो आपका जो वो आएगा AP वाला आएगा वो आपका आएगा -1। चलिए ठीक है दोस्तों, तो -1 हमारा तीसरा पद आ चुका है। साथ ही साथ हम लोग को बोला था 10वां पद निकालने के लिए, तो यहाँ पे आपको निकालना है A10 10वां पद बोला है। तो यहाँ से आप कीजिएगा कि सर S10 में से, यहाँ से आप क्या कीजिएगा S10 में से S9 को घटा दीजिएगा जस्ट पहले वाला को। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दोस्तों, मतलब कि हम मेरा जो निकल रहा है A10 निकल रहा है। A10 बराबर, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से लिखिएगा दोस्तों, यहाँ देखिए S10 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो आपका फॉर्मूला था उसी में बैठाएंगे, तो यहाँ पे बैठाएंगे 4 गुने 10 और माइनस कर देंगे 10 का स्क्वायर और यहाँ से ब्रैकेट में इधर कर देंगे 9 कर देंगे, तो 4 गुने 9 माइनस 9 का स्क्वायर, ये आपका करेक्ट बनेगा दोस्तों। यहाँ से हो जाएगा आपका 40, माइनस कर देंगे 100 को और यहाँ से आप कर दीजिएगा 4 9 36, माइनस कर दीजिएगा 81 को। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा दोस्तों, तो दोनों को हम लोग को सिर्फ सॉल्व करके लिखना है, तो हमारा जो 10वां पद होगा वो निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि घटा देंगे तो आपका माइनस का 60 बचेगा और यहाँ पे आपका माइनस और फिर से यहाँ पे एक और माइनस रहेगा, तो आपका माइनस माइनस ये प्लस में बदल जाएगा। चलिए माइनस में लिख देते हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, माइनस का 36 और ये वाला, तो दोनों को हम लोग को घटाना ही है, तो यहाँ से 11 में बचेगा तो आप 6 तो 5 बचेगा, यहाँ से आपका बचा है 7। अब यहाँ से 7 में 3 चला जाएगा तो आपका बचेगा 4। चलिए ठीक है दोस्तों, ये दोनों देखिए माइनस माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो ये आपका मतलब कि प्लस में है, तो यहाँ से आपका -15 घटा दीजिएगा, मतलब कि आप इसको -60 था और यहाँ से आप +45 कीजिएगा तो आपका कितना बचेगा -15। ये आपका 10वां पद निकल के आ चुका है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग को निकालने बोला n पद, तो हम लोग को nवां पद निकालने बोला है, तो हम इसीलिए लिखेंगे an बराबर, तो an बराबर भी आप वही फार्मूला में बैठा सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, तो nवां पद निकालने के लिए आप 2 फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपका n कब दिया हुआ था कि आपको 4n² माइनस n 4n माइनस n² दिया था, आप उसमें भी बैठा सकते हैं और साथ ही साथ आपको an का जो फॉर्मूला उसमें भी बैठा सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आप यहाँ से, हम तो कहते हैं कि आप छोटा वाला बैठाइए, जो आपको छोटा वाला फॉर्मूला याद था कि a + n-1 × d, यही फॉर्मूला में बैठा दीजिएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। अब बोलिएगा सर a और d का मान क्या है, तो देखिए a और d का मान क्या रहेगा, हम लोग जो प्रथम पद निकाले थे वो आपका 3 था और दूसरा पद जो निकाले थे तो दूसरा पद आपका 1 था, तो 3 के बाद 1 जो आपका AP चल रहा है वो इस प्रकार से चल रहा है कि पहले आपका 3 आया था, उसके बाद आपका 1 आया, उसके बाद आपका -1 आया, मतलब देखिए D बराबर निकालिएगा तो -2, देखिए 2 2 घटते जा रहा है और साथ ही साथ आपका पहला पद तो आपका 3 ही था, तो आप लोग ये दोनों का मान इसमें बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोस्तों कि A की जगह में आप 3 को रहने दीजिएगा प्लस n-1 को रहने दीजिए और देखिए D का मान आपको लिखना है, तो D की जगह में -2 को लिख दीजिएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों आपका 3 और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप गुना कर दीजिए दोस्तों, तो -2n और यहाँ से आपका क्या बन जाएगा +2। अब यहाँ से आप जोड़ घटाव कर दीजिए दोस्तों, तो -2n और यहाँ से आपका हो जाएगा +5 और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका छोटा में बन गया। कल यहाँ से आपको जो AP था उस AP से आपको यहाँ से निकाल लेना था कि क्या मेरा A होगा और क्या मेरा D होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं दोस्तों। और ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों, तो 12 के बाद के बाकी सभी प्रश्नों को हम लोग पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। तो ये जो हम लोग का वीडियो रहेगा, ये क्वेश्चन हम लोग का लास्ट रहेगा दोस्तों, और जो क्वेश्चन नंबर 20 तक है तो बाकी बात उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब यहाँ से जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य हो मतलब कि वो 6 का पहाड़ा मारा है ना, तो ऐसे हमको 40 को लेना है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों कि
घन बोला है, मतलब कि धनात्मक बोला है तो वो पॉजिटिव वाला ही लेना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो 12 का हम लोग हल को करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, जो आपका एपी हम लोग बना लेंगे। एपी बना लीजिएगा ना तो आपका क्वेश्चन आसान बन जाएगा। तो एपी हम लोग बना लेते हैं। तो एपी का देखिएगा तो 6 का पहाड़ा से विभाज्य होना चाहिए, मतलब वो 6 का पहाड़ा जा रहा है, 6, 6 12, 6 18, तो वो कितना तक जा रहा है, वो 40 तक जा रहा है। मतलब कि अगर वो जाएगा तो 6 चौका 24, मतलब कि वो 240 तक जाएगा। क्यों, कैसे आया है, तो ये टोटल 40 पद था ना, मतलब कि 40 को नंबर तक जा रहा था, तो वो 40 तक जाएगा, तो डॉट 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 इतना तक आपका पहुंच जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से नहीं पता लगा पा रहे हैं दोस्तों, तो आप क्या कीजिए, 6, 6 12, 6 18 ये तो पता चल रहा है ना एपी का, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। आपको बोल रहा है कि इसका योग ज्ञात करने के लिए, देखिए तो ये तो सभी तो 6 से विभाज्य है, तभी हम इसको लिए हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं जो प्रथम पद है वो आपका 6 है, जो आपका सार्वंतर डी निकल के आएगा वो 12 - 6 कीजिएगा तो आपका 6 ही बचेगा। और साथ ही साथ आप दोस्तों यहाँ से क्या कर सकते हैं कि अंतिम पद को भी आप लिख सकते हैं। तो अंतिम पद आपका कितना है, या फिर आपको n बराबर लिख दीजिए दोस्तों। तो n बराबर आपका 40 भी दिया हुआ था कि ऐसे कितना पद है, 40 पद है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं, अगर आप ये अंतिम पद नहीं निकाल पाइएगा तो आपको छोटा वाला जो बड़ा वाला फॉर्मूला होता है एन का वही फॉर्मूला में बैठा देना है। तो हम लोग बड़ा वाले में बैठा देते हैं दोस्तों। तो n/2 ब्रैकेट के अंदर में 2a + n - 1 इंटू डी। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बड़ा वाला ही बैठा देते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसी परिस्थिति में अगर अंतिम पद नहीं निकाल पाइएगा तो आपको बड़ा वाला फॉर्मूला जहाँ पे आपको सारा कुछ दिया है उसको भी बैठाने आना चाहिए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से Sn का फॉर्मूला में बैठाते जाइए। तो Sn बराबर n/2 तो मतलब 40/2, 2a मतलब 2 × a की जगह में 6 प्लस n - 1 तो n की जगह में 40 - 1, और यहाँ पे d की जगह में आप रख दीजिएगा 6 को। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका 20 बचा, और यहाँ से आप लिख दीजिए 20, और यहाँ से 6 दूना 12 तो 12 प्लस यहाँ से घटा दीजिएगा तो आपका बचेगा 39, और गुना कर देना आपको 6 के साथ, तो 39 गुना आपका 6 बच जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो 20 को रहने दीजिए, और यहाँ देखिए 12 को भी रहने दीजिए, प्लस इन दोनों को गुना कर देते हैं। 6 9 54 का 4, 6 3 18 और 5 आपका हो जाएगा 23। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से 12 में और 20 को जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 246, है ना, 246 बन जाएगा। अब यहाँ से 20 से गुना कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए, 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 1 9, 2 दूना 4 और 1 मतलब कि 4, और यहाँ से 1 0 था, 1 0 बैठा दी, यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और अपना सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखें दोस्तों। आप लोगों के लिए और भी इसे ही सारा सॉल्यूशन आप लोग को देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसका पार्ट 3 वीडियो में, और जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।